ऑलराइट, सो यहाँ पे अब अपन देखने वाले हैं न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला। सो ये अपना रह गया था यहाँ पे, है ना। सो अब देखो, आपको सिंपल सा पता है, अगर अनइक्वल यहाँ पे इंटरवल दिए हो अपन को, है ना, तो अपन उसके बीच की अगर कोई सी वैल्यू अपन को फाइंड आउट करना है तो अपन उसको फाइंड कर सकते हैं यहाँ पे न्यूटन डिवाइड डिफरेंस फॉर्मूला से, या फिर यहाँ पे लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन फॉर्मूला से, राइट। सो ये दो फॉर्मूले जिनकी हेल्प से अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ तक आपको क्लियरली समझ में आ गया। चलो, अब लैग्रेंजेस वाला अपन ऑलरेडी कर चुके हैं, अब ये अपना यहाँ पे रिमेनिंग था, सो अपन इसको भी कर लेते हैं, है ना। सो देखो किस तरीके से अपना फॉर्मूला होने वाला है एंड कैसे अपन इसको सॉल्व करते हैं, दोनों चीजें अपन यहाँ पे देखने वाले हैं, राइट। सबसे पहली बात, यहाँ पे ध्यान से देखना आपको केयरफुली, क्योंकि ये थोड़ा सा आपके लिए हो सकता है अलग हो, बिकॉज अभी तक जितना आपने किया वो सारा आप मतलब सेम सेम टाइप का था, तो आप इजीली कर पा रहे थे। ये भी इजी है, इतना कुछ टफ नहीं है ना। अगर आपको एक प्रोसेस पता चल जाए तो आप आराम से इसको कर लोगे। क्लियर है। सो देखो, सबसे पहले अपन फॉर्मूला लिखते हैं इसका, है ना। अब सबसे पहले फॉर्मूला क्या होने वाला है, ध्यान से देखो। सबसे पहले एफ ऑफ एक्स जो भी आपको फाइंड आउट करना है वो रहेगा। देन उसके बाद यहाँ पे सबसे पहली बात एफ ऑफ एक्स नॉट रहेगा। क्लियर है। देन उसके बाद यहाँ पे प्लस लगाएंगे। अब आपको याद होगा जो न्यूटन अपना यहाँ पे डिफरेंस फॉरवर्ड वाला फॉर्मूला था, है ना, तो उसमें इंटरपोलेशन वाला जो फॉर्मूला था उसमें क्या हो रहा था, यू दिख रहा था आपको, है ना, यू बार यू की पावर 1 यू की पावर 2 इस तरीके से कुछ दिख रहा था, है ना। बट यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, इसमें आपको दिखेगा यहाँ पे एक्स माइनस एक्स नॉट, इस तरीके से दिखेगा। अब जितनी भी चीजें चलेंगी वो यहाँ पे x के माइनस में चलेंगे, x माइनस एक्स नॉट, फिर x माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स टू, इस तरीके से। सो ये हो गया x माइनस एक्स नॉट। देन उसके बाद अब आपको याद होगा फॉरवर्ड डिफरेंस में अपन इस तरीके से ऑपरेटर लिख रहे थे, इसको बोलते फॉरवर्ड ऑपरेटर, और एफ ऑफ एक्स नॉट। अब जो आपका यहाँ पे डिवाइड वाला है न्यूटन डिवाइड डिफरेंस फॉर्मूला, इसमें आपको इसको कट कर देना है। क्लियर है। ये सिंबल से आपको याद रखना है। प्लस यहाँ पे अब ये अपना फर्स्ट वाला हो गया। अब जब इसकी पावर 2 आएगी, इसकी अब पावर 1 हो गई, अब पावर 2 आएगी, तो जब पावर 2 आएगी तो आपको इसको दो बार लिखना है, मतलब ब्रैकेट को ऐसे लिखना है, एक्स माइनस एक्स नॉट, फिर आपको एक्स को माइनस करना है एक्स माइनस एक्स वन के साथ। ये हो गया। देन अब आप इसको फिर से लिख सकते हो, इसको कैंसिल कर दो, काट दो मतलब बीच में से, और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स नॉट लिख दो। क्लियर है। प्लस लगा के अब इसी तरीके से आप आगे बढ़ते जाओगे। अगर 3 बार लिखना है आपको तो एक्स माइनस एक्स नॉट, एक्स माइनस यहाँ पे एक्स वन, और एक्स माइनस एक्स टू, और एज इट इज इसको अगेन आप बीच में से कट करोगे, पावर 3 एफ ऑफ एक्स नॉट। ये क्या है, इसका फॉर्मूला है। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, हमने कुछ भी नहीं किया, बेसिक सा फॉर्मूला रखा है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है। अब आपको ये अगर पता चल जाए कि इनकी वैल्यू को आपको कैसे फाइंड आउट करना है, तो आप बहुत ही आराम से इसको सॉल्व कर पाओगे, है ना। फिर तो आपके बाएं हाथ का खेल है, राइट। अब ये आपको कैसे पता लगेगा, सिंपल है, अभी अपन क्वेश्चन करेंगे, वहां से आपको इजीली सारी चीजें पता चल जाएंगी। क्लियर है। सो वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, थोड़ा सा चेंजेस है वो आपको ध्यान रखना है, और कुछ भी नहीं करना। सो क्वेश्चन लेते हैं, देन आपको इजीली समझ में आएगा। ऑल राइट, सो यहाँ पे ध्यान से देखो, इस तरीके से अपने पास क्वेश्चन दिया हुआ है। अब ये क्या बोल रहा है, सिंपल सा, बाय मीन्स ऑफ न्यूटन डिवाइड डिफरेंस फॉर्मूला फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 8 एंड यहाँ पे एफ ऑफ 9। तो दो वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, एफ ऑफ 8 और एफ ऑफ 9 की, ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू दे रखी है आपको, देन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दे रखी है। अब हमें कैसे पता चलेगा, अगर सपोज यहाँ पे मेंशन नहीं है कि न्यूटन डिवाइड डिफरेंस फॉर्मूले की हेल्प से करो, तो हमें कैसे पता चलेगा, मेंशन नहीं होता तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा x की वैल्यू देखो, क्या इसके बीच में जो डिफरेंस है वो सेम है, या फिर यहाँ पे डिफरेंस डिफरेंस इंटरवल है। सो देखो 4 से 5 यहाँ पे 1 का डिफरेंस है, 5 से 7 2 का डिफरेंस हो गया, यहाँ पे 3 का है, तो यहाँ पे 1 का है, फिर यहाँ पे 2 का है, तो मतलब ये अलग अलग इंटरवल है, ठीक है। सो दैट मीन्स यहाँ पे अपन को इसकी ही हेल्प करनी, सेल करना पड़ेगा, है ना। सो कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है, सिंपल सा फॉर्मूले में पुट करो और आंसर लाओ, बट उससे पहले टेबल बनाना है, ठीक है। सो अपन सबसे पहले क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, डिवाइड डिफरेंस टेबल, ठीक है। सो यहाँ पे लिखेंगे डिवाइड डिफरेंस टेबल, राइट। सो अब अपन टेबल बनाते हैं, सिंपल सा।
सो देखो किस तरीके से अपनी टेबल बनने वाली है। अब ये अगर आपने ये समझ लिया तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं जाएगी, यहाँ पे कहीं भी दिक्कत नहीं जाएगी, ठीक है। सो अब जो टेबल है वो मैं ऐसे ना बना के उसको ऐसे बनाता हूँ, ठीक है, ताकि वो पूरी टेबल हमारी यहाँ पे आ जाए सही तरीके से, है ना। यहाँ से मैं टेबल बनाना स्टार्ट करता हूँ, राइट। सो सबसे पहले अपनी एक्स की वैल्यू आएगी, क्लियर है। एक्स की वैल्यू क्या क्या दे रखी है सबसे पहले वो, तो जब एक्स की वैल्यू अपन लिखेंगे तो उसके बीच में बहुत सारा हमें गैप देना पड़ेगा, है ना। सो हमें एक्स की वैल्यू इस तरीके से दे रखी है 4 5 7 10। यहाँ पे देखो 4 5 7 10 11 और 13, राइट। सो इसको अपन यहाँ पे लिख लेते हैं, है ना। सिंपल तरीके से इसको लिख लेते हैं अपन। सो यहाँ पे सबसे पहले 4, देन अपना क्या आएगा 5। तो यहाँ पे गैप करते हैं 5, देन फिर 7, और यहाँ पे फिर 10 10, फिर 11 और लास्ट में यहाँ पे 13। सो इस तरीके से मैंने वैल्यू लिख ली है ना। थोड़ी सी अपन ने इसको दूर दूर लिखा है ताकि हम जो करना चाहते बीच में कैलकुलेशन होगी, है ना, तो वो हमारी बन जाए। एंड इसके बाद एफ ऑफ एक्स की वैल्यू। सो अब वो लिख लेते जो भी अपन को गिवन है। सबसे पहले 48 दिया हुआ है, फिर यहाँ पे अपन को दिया हुआ है 100, फिर दिया हुआ है 294, देन फिर दिया हुआ है 900, फिर इसके बाद 1210 देन फिर 2028, ठीक है। सो इस तरीके से अपन को वैल्यू दे रखी है। अब ध्यान से सुनो, ये चीज आपको क्लियरली यहाँ पे समझ में आ गई। चलो अब सबसे पहले अपन को क्या करना है, यहाँ पे आपको फाइंड करना है वैल्यू किसकी। आपको सबसे पहले वैल्यू फाइंड करना है डेल एफ ऑफ एक्स की। बट यहाँ पे इसको कट करना है ना। अब ये चेंज हो जाएगा पूरा, बिकॉज अब ये यहाँ पे फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर नहीं है, डिवाइड डिफरेंस ऑपरेटर, आप ये समझ सकते हो, ठीक है। सो कैसे देखो वैल्यू कैसे सॉल्व करना आपको, अब ध्यान से सुनना मैं जो भी बोल रहा हूँ, है ना। सबसे पहले अपन क्या करते थे, इसमें से इसको माइनस करते थे, बिल्कुल। सो कैसे लिखूंगा मैं, 100 - 48। सो ये हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 - 48, ठीक है। देन उसके बाद अब आपको क्या करना है, डिवाइड में आना है, और आपको क्या करना है, जो एक्स की वैल्यू है तो आपको 5 - 4 भी यहाँ पे डिवाइड में लिखना है। सो मैंने क्या किया, सबसे पहले इसको इसमें से माइनस किया, देन डिवाइड में इसको इसमें से माइनस किया। सो यहाँ पे 5 - 4, यहाँ पे देखो यहाँ पे सेकंड वैल्यू को फर्स्ट में से माइनस कर दिया, क्लियर है। एज इट इज यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे 294 - 100, तो 294 - 100, और यहाँ पे डिवाइड में क्या होगा, 7 - 5, क्लियर है। एज इट इज आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे 900, ये देखो 900, यहाँ पे 900 माइनस 294 डिवाइड बाय, यहाँ पे 10 - 7, ये 10 - 7, है ना। एज इट इज यहाँ पे 1210 - 900 डिवाइड बाय 11 - 10, तो यहाँ पे 11 - 10, क्लियर है। एज इट इज यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे भी वही सेम चीज, 2028 - 1210 डिवाइड में यहाँ पे 13 - 11, क्लियर है। अब इसकी वैल्यू को हमें यहाँ पे सॉल्व करना है, ठीक है। ऑल राइट, सो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, मैंने केएलसी में सारी वैल्यू को सॉल्व कर लिया है ना। ये तो सिंपल है, सॉल्व कर ही सकते हो। तो उसकी वैल्यू यहाँ पे 52 97, और यहाँ पे 202 310 और 409, ये मेरी वैल्यू आ गई है यहाँ तक, राइट। सो यहाँ तक तो कोई भी कर लेगा, क्लियर है। मेन चीज क्या थी, जो मैंने आपको बताया कैसे यहाँ पे फाइंड करना है ना, ये हो गया। अब मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है, मुझे कब तक सॉल्व करना है, जब तक मेरे यहाँ पे या तो सिंगल वैल्यू ना आ जाए, या तो फिर दो वैल्यू सेम ना आ जाए, है ना, तब तक मुझे सॉल्व करना है। पहला हो गया। अब यहाँ पे अपन को फाइंड आउट करना है क्या, ये डेल और इसकी पावर 2 और एफ ऑफ एक्स, बट यहाँ पे इसको कट करना है, ठीक है। अब देखो क्या करना है, सबसे पहले आपको जैसे मैंने बताया इसमें से इसको माइनस करना है, तो ये क्या होगा, ये होगा अपना 97 - 52, ये तो क्लियर है। एज इट इज यहाँ पे ये हो जाएगा 202 - 97, ये भी क्लियर है। ये हो जाएगा यहाँ पे 310 - 202, ये भी क्लियर है।
और यहाँ पे क्या हो जाएगा 409 माइनस 310, ये भी क्लियर है। अब डिवाइड में क्या आएगा, मेन चीज अपनी वो है ना। सो अब देखो ध्यान से सुनो, डिवाइड में क्या आएगा। अभी आपने क्या किया, अभी आपने लिखा था यहाँ पे ये माइनस ये, देन डिवाइड में यहाँ पे 5 - 4 ये लिखा था, है ना। मतलब एक सिंगल वैल्यू को ऐसे माइनस करते गए थे इस तरीके से। अब आपको क्या करना है, एक वैल्यू छोड़ के माइनस करना है। कैसे, जैसे देखो अभी आपने लिखा 5 - 4, है ना। अब आप क्या लिखोगे, यहाँ पे 5 के बाद एक वैल्यू छोड़ दो, तो आप लिखोगे 7 - 4। क्या लिखोगे, 7 - 4। तो यहाँ पे आ जाएगा 7 - 4। ध्यान से सुनना, 7 - 4। अब 7 के जस्ट नीचे आओ 10, तो 10 - 5, है ना, 10 - 5। क्लियर है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 10 - 5। अब यहाँ पे 10 के जस्ट नीचे आओ तो क्या है अपना 11 है, तो 11 - 7, 11 - 7, है ना। देन उसके बाद 11 के जस्ट नीचे 13 - 10, 13 - 10, तो 13 - 10 इस तरीके से आपको लिखना है। अब इसकी वैल्यू भी मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख ली है 15, 21, 27 और 33। यहाँ तक क्लियर है आपको। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, पावर 3, है ना। सो यहाँ पे ये डिवाइड ऑपरेटर की पावर 3 एफ ऑफ एक्स, ये मुझे फाइंड आउट करना है। अब ध्यान से सुनो, अब जैसा मैंने आपको बताया वो चीज़ तो होगी, मतलब 21 माइनस यहाँ पे 15 होगा, 21 - 15 तो होगा। अब डिवाइड में क्या आएगा वो मेन चीज़ है ना। यहाँ पे क्या होगा 27 माइनस यहाँ पे 21, 27 - 21। अब डिवाइड में देखते हैं अपन, 33 - 27। क्लियर है। अब देखो डिवाइड में क्या आएगा। अभी आपने क्या किया, अभी आपने यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या किया था, यहाँ के लिए आपने 5 - 4, देन फिर 7 - 5, देन 10 - 7, देन 11 - 10, देन 13 - 10, यहाँ पे 11, इस तरीके से किया था। बट अब क्या करना है, ध्यान से सुनो। देन फिर सेकंड में आपने क्या किया था, एक को छोड़ दिया था। अब इस वाले में आपको दो को स्किप करना है ना। मतलब स्टार्टिंग होगी हमेशा ऊपर वाले से, यहाँ पे 4, देन 5 को छोड़ना है, 7 को छोड़ना है, और यहाँ पे 10 आ जाओ, है ना। तो 10 - 4 हो जाएगा, तो 10 - 4 हो जाएगा। अब 10 से जस्ट नीचे आ गए 11, अब 11 - 5 हो जाएगा, 11 - 5 हो जाएगा, है ना। फिर उसके बाद 11 से जस्ट नीचे आए 13, 13 माइनस क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। इस तरीके से करना है, 13 - 7। ठीक है। सो जिससे भी आप माइनस कर रहे हो उसके जस्ट एक नीचे आना आपको हर बार, फिर आपको दो दो वैल्यू स्किप करके ऊपर जाना है। इस तरीके से करना है, ठीक है ना। पहले एक को अपन ने माइनस किया, एक भी डिफरेंस नहीं था, है ना, यहाँ पे माइनस किया डायरेक्टली, फिर एक को छोड़ा, फिर दो को छोड़ा। अब आगे बढ़ेंगे तो हम 3 को छोड़ देंगे। सो अब देखते हैं, अब इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फटाफट से। अब ध्यान से सुनो, इसकी वैल्यू क्या आ गई 1 1 1 1, तीनों की वैल्यू 1 आ गई। इसका मतलब हमें यहाँ पे रुक जाना है। तो अब देखो कई बुक में क्या रहता है, यहाँ पे इसके बाद एक और वैल्यू वो सॉल्व कर लेते हैं एंड 0 0 तक पे रुक जाते हैं, है ना। तो चाहो तो आप कर सकते हो, बट उससे कोई आपको ऐसा नहीं होने वाला कि चेंज हो क्वेश्चन में, है ना। कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वो जब आप मल्टीप्लाई करोगे 0 से तो वो पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। सो इसलिए चाहो तो लिखो, चाहो तो मत लिखो। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, इतना आपको क्लियर हो गया। अब सबसे पहले यहाँ पे अपन को ये वैल्यू फाइंड आउट करना है ना। तो अब ये 1 बाय 1 करके अपन इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे कि कौन सी वैल्यू अपनी क्या होने वाली है, राइट। सो सबसे पहले यहाँ पे देखो, अब जो अपना स्टार्ट में आपको फॉर्मूले में दिख रहा है यहाँ पे, ये एक्स, यहाँ पे एक्स, यहाँ पे एक्स, मतलब सेम एक्स दिख रहा है। वो अपन को क्वेश्चन में उसने बोला है कि यहाँ पे एफ ऑफ एक्स और यहाँ पे एफ ऑफ 9, इसकी वैल्यू को अपन को फाइंड आउट करना है। मतलब एक्स की दो वैल्यू है, तो अपन एक्स की वैल्यू अभी पुट नहीं करेंगे, पहले एक बेसिक जो टर्म आती है वो अपन फाइंड आउट कर लेंगे, बेसिक फॉर्मूला। फिर क्या करेंगे अपन, एक बार एक्स की वैल्यू 8 पुट कर देंगे, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। एक बार उसकी वैल्यू यहाँ पे 9 पुट कर देंगे, उसके लिए अपन फाइंड आउट करेंगे। ये सिंपल सा करेंगे, है ना। और आपको यहाँ पे ये टेबल दिख रही है। सो इसमें आप ध्यान से देखना, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे जो आपको यहाँ पे दिखा दिया होगा उसमें यहाँ पे डिवाइड ऑपरेटर एफ ऑफ एक्स, तो फर्स्ट वाले की वैल्यू ये होगी, देन ये होगी, देन फिर ये होगी, ठीक है। सो तीन वैल्यू तो आपको ये पता चल गई यहाँ पे सिंपल तरीके से, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है आपको, है ना। एक्स नॉट की जो वैल्यू होगी उसमें जो एक्स नॉट दिया हुआ है यहाँ पे देखो,
ये एक्स नॉट आपको दिया हुआ है, यहाँ पे एक्स नॉट, यहाँ पे एक्स नॉट और यहाँ पे x1 देन x2। तो ये क्या होगा, ये आपको यहाँ पे सिंपल सा टेबल से ही समझ में आ जाएगा। यहाँ पे ये देखो x की वैल्यू दे रखी है, ये क्या है एक्स नॉट है, ये x1 है, ये x2 है। यहाँ तक ही अपन को वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, सो वो वैल्यू अपन यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। अगर अपन को यहाँ पे और ज्यादा जरूरत पड़ती तो अपन और लिख लेते। यहाँ तक आपको क्लियर है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये वैल्यू हमें पता चल गई, ये वैल्यू पता चल गई, एक्स की वैल्यू हमें अभी रखना नहीं है। ऑल राइट, यहाँ तक आपको सारी चीजें एकदम क्लियर होंगी। अब बात रही एफ ऑफ एक्स नॉट क्या होगा। सो सिंपल है, एफ ऑफ एक्स नॉट क्या होगा, जो फर्स्ट वाली वैल्यू है ये क्या है, एक्स नॉट है, ये एक्स नॉट है। तो इसके जस्ट सामने एफ ऑफ लगा दो तो वो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स नॉट, तो 48 अपना वो हो जाएगा, है ना। अब ये सारी वैल्यू अपन यहाँ पे पुट अप कर देंगे इक्वेशन में, राइट। सो अब देखो ध्यान से क्या होगा। सबसे पहले मैं वैल्यू लिख देता हूँ यहाँ पे। आपको पता है यहाँ पे एफ ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू 40 क्या है, 48 है ना, आई थिंक, हाँ 48 है। देन उसके बाद 52, 15 और 5 1। सो यहाँ पे देन उसके बाद यहाँ पे इसकी वैल्यू है क्या अपनी 45, राइट। वेट, 52, 52, 15 और 1, 52, 52, ओके 52 है। और इसकी वैल्यू अपनी क्या है, 15 है। देन लास्ट वन पावर 3 एफ ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू अपनी 1 है। इस तरीके से ये वैल्यू अपन को मिल गई यहाँ पे। इसकी भी वैल्यू मिल गई अपन को। एक्स की वैल्यू अपन को रखना नहीं है। एक्स नॉट की वैल्यू अपनी क्या है, 4 है। देन उसके बाद एक्स वन की वैल्यू अपनी क्या है, 5 है। देन एक्स टू की वैल्यू अपनी क्या है, 7 थी। और एक्स थ्री की वैल्यू अपन को क्या दे रखी है, यहाँ पे 10 दे रखी है, बट इसकी जरूरत नहीं है अपन को। सो इतनी वैल्यू हमें जरूरत पड़ेगी फॉर्मूले में पुट करने के लिए। सो वो हमने लिख ली। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ पे कोई भी आपको दिक्कत नहीं है ना। अब आपको क्या करना है, सिंपल सा आपको यहाँ पे सारी वैल्यू को पुट कर देना है। सो देखो किस तरीके से पुट करेंगे। सबसे पहले एफ ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स नॉट जो अपना 48 है, ये हो गया। देन प्लस में यहाँ पे एक्स माइनस यहाँ पे एक्स नॉट की वैल्यू क्या दे रखी है, 4 दे रखी है। देन फिर यहाँ पे अपनी वैल्यू क्या दे रखी है, इसकी वैल्यू 52 दे रखी है, 52 हो जाएगा। फिर प्लस आएगा एक्स माइनस यहाँ पे 4 एक्स नॉट। फिर यहाँ पे एक्स माइनस यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, एक्स वन की वैल्यू जो कि अपनी यहाँ पे 5 दे रखी है, 5। देन फिर इसकी वैल्यू क्या आएगी, 15। ऑल राइट, प्लस आएगा। फिर यहाँ पे अपन इसको पुट करेंगे, सो यहाँ पे x माइनस एक्स नॉट अपना 4 हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे x माइनस ये 5 हो जाएगा। फिर x माइनस ये 7 हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये लास्ट वाला 1 हो जाएगा। ये सिंपल सा अपना हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, ये चीज अपन को मिल गई है। अब कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल सा अगर मुझे एफ ऑफ 8 के लिए फाइंड करना है तो मैं यहाँ पे x की जगह पे 8 रख दूंगा, है ना। x की जगह पे 8 रख दूंगा और यहाँ पे फाइंड आउट कर लूंगा वैल्यू को। सो जहां जहां भी x है वहां पे आपको 8 रख देना है। लाइक 8 माइनस 4, यहाँ भी 8 माइनस 5 और 15। देन प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 माइनस 4 और 8 माइनस 5, 8 माइनस 7 और यहाँ पे 1, ठीक है। सो इसकी वैल्यू को मैं यहाँ पे फाइंड आउट करूंगा। क्या हो जाएगा, 48 प्लस यहाँ पे बचेगा 4 और यहाँ पे 52। देन इसके बाद प्लस और यहाँ पे क्या बचेगा, 4 और यहाँ पे बचेगा 3 और 15। देन प्लस 4, 3 और यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ भी 1 ही है, राइट। सो इसको सॉल्व करते हैं अपन यहाँ पे। सो सारी वैल्यू मैं कैल्सी में रख लेता हूँ। अभी फिलहाल यहाँ पे 52 मल्टीप्लाई 4, सो यहाँ पे आ रहा है 48 प्लस में यहाँ पे 208, ठीक है। और देन उसके बाद अपना यहाँ पे आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 15, सो ये आ रहा है प्लस 180। देन प्लस अपना यहाँ पे 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब इसको सबको अपन प्लस करेंगे, 48 प्लस 208 प्लस 180 प्लस 12,
प्लस 12। सो अपना आंसर देखो इस तरीके से आया 448, राइट। सो यहाँ पे अपना फाइनल आंसर आ गया 448। क्लियर है, सिंपल सा अपन ने इसको सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद अपन यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे किसके लिए, यहाँ पे मैं अलग से लिख देता हूँ यहाँ पे एफ ऑफ 9 के लिए, राइट। एफ ऑफ यहाँ पे 9 के लिए अपन फाइंड आउट करेंगे। सो सिंपल है, 48 प्लस यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा, 8 की जगह पे 9 रख दो, 9 माइनस 4 और 52 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 9 माइनस 4 और 9 माइनस 5 देन 15 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 9 माइनस 4 और 9 माइनस 5, 9 माइनस 7 और यहाँ पे हो जाएगा 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। सो जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 48 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 और 52 देन इसके बाद प्लस यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा 5 और यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना 4 और यहाँ पे 15 प्लस 5 4 5 4 और 2 और यहाँ पे 1। ठीक है, इसको भी सॉल्व कर लेंगे अपन। सो अब ये क्या आएगा, ध्यान से देखो। ये तो अपना यहाँ पे क्या हो जाएगा 52 मल्टीप्लाई 5। सो ये हो जाएगा 48 प्लस यहाँ पे 260 प्लस यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 15 300 300 प्लस यहाँ पे हो जाएगा क्या हो जाएगा 2040, राइट। सो यहाँ पे हो जाएगा अपना 40, है ना। अब इसको अपन क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। सो इन सबको अपन ऐड करेंगे तो अपना 48 प्लस आ जाएगा 260 प्लस आ जाएगा 300 प्लस 40। सो ये आ रहा है अपना आंसर फाइनल 648। 648 ये अपना फाइनल आंसर है ना। और यहाँ पे अपना ये फाइनल आंसर था। सो यहाँ पे अपन को क्लियरली समझ में आ गया कि अपना यहाँ पे एफ ऑफ 8 पे जो वैल्यू आ रही वो आ रही 488 ये, है ना। और यहाँ पे एफ ऑफ 9 पे जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 648। इस तरीके से अपन यहाँ पे इजीली सॉल्व कर सकते हैं बाय हेल्प ऑफ न्यूटन डिवाइड फार्मूला। बस आपको ये याद रखना है कैसे हुआ है ये डिवाइड, है ना। सो मैंने क्या बोला, आपको यहाँ पे सबसे फर्स्ट वाला डिवाइड यहाँ पे फाइंड करना है, मतलब यहाँ पे डिवाइड ऑपरेटर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। सो क्या करोगे, इसमें से इसको माइनस करोगे, डिवाइड में इसमें से इसको माइनस करोगे। देन सेकंड की वैल्यू जब फाइंड आउट करना है तो इसमें से इसको माइनस करोगे, देन डिवाइड में एक छोड़ के माइनस करोगे तो 7 और यहाँ पे -4, 7 के जस्ट नीचे 10 -5, फिर यहाँ पे 11 -7, इस तरीके से। देन जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको 2 को छोड़ देना है। सो मैंने 2 को छोड़ दिया, यहाँ से स्टार्ट किया, 5 7 को छोड़ दिया तो यहाँ पे 10 -4 किया, है ना, डिवाइड में। बाकी वो ऊपर वाला तो सेम ही रहता है। इसी के साथ हमारी पूरी यूनिट 1 कंप्लीट होती है। ऑलराइट, सो आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी।